हुसैनाबाद में गरजे राजनाथ, कहा वीर लाशें नहीं गिनते। हुसैनाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में पुलवामा, माओवाद और देश की सुरक्षा पर जमकर गरजे। वो करीब 17 मिनट तक इसी पर बोलते रहे। उन्होंने कहा कि जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को मारा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करीब 42 मिनट तक गरजते रहे। राजनाथ सिंह ने हुसैनाबाद के अनुमंडलीय मैदान में दोपहर के करीब 12.42 में पहुंचे थे और 1.30 तक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत पहल नहीं करेगा, मगर सीमा पार से एक भी गोली चली तो भारतीय जवानों की ओर से इतनी गोली चलेगी कि गिनी नहीं जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर मारा। उन्होंने कहा कि लोग सबूत मांग रहे कि कितनों को मारा। उन्होंने कहा कि वीर कभी लाशें नहीं गिनते, गिद्ध गिना करते हैं। उन्होंने कहा कि एक दो को मारे तब न गिने, इतने सारे को मारे तो कैसे गिने। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है जिस कारण आंकड़ा जाहिर नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब वे सरकार में आए तभी बीएसएफ को निर्देश दिया कि पाकिस्तान की तरफ से गोली चलने पर सफेद झंडा नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इतनी गोली चलेगी कि गिनी नहीं जाएगी। 2022 से 23 तक एक ही उद्देश्य है उनका कि चाहे जैसे भी हो मोदी को रोको या किसी भी सूरत में भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं नकारात्मक सोच के आधार पर बहनों, चाहे कोई मनुष्य हो अथवा कोई संस्था जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती है। इस सच्चाई को भी आपको समझना चाहिए। इसलिए जैसा ये लोग सोचते हैं कि इनको कामयाबी मिल जाए, यह किसी भी सूरत में संभव नहीं है। आपने इस आजाद भारत में बहुत सारी सरकारों को काम करते हुए देखा होगा। पिछले 5 वर्षों से आप हम लोगों की सरकार को भी काम करते हुए देख रहे हैं। भाइयों, भारत नहीं दुनिया के लोग ये कहते हैं 5 वर्षों के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने भारत में करिश्माई काम किया। यानी हमारा जो यह भारत 2014 में दुनिया के टॉप के 10 देशों में जो 9वें स्थान पर था अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, वह उछल कर बहनों भाइयों आज 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। यह कामयाबी भारत को मिली। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कुछ साल बाद नहीं, कुछ ही महीनों में हमारा यह भारत जंप लेकर, उछाल लेकर यह 5वें स्थान पर पहुंचने जा रहा है। और आज आप नोट कर लेना इस बात को, हमारा भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 2030-2031 आते आते रूस, चीन और अमेरिका जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाते हैं, उनमें से एक देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारा भारत इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लोग कहते हैं क्या कारण है कि भारत आपका इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? इसके पहले भी तो प्रधानमंत्री नहीं। मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री होता है। हम किसी की कार्यशैली पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहते, लेकिन अपने प्रधानमंत्री की कार्यशैली के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे। 2008 से लेकर 2014 तक उन्होंने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए थे। उस समय 2008 से लेकर 2014 में 25 लाख मकान उन्होंने बनवाए 6 वर्षों में। और कान खोलकर सुन लीजिए, लेकिन हमारी सरकार ने 2014 से लेकर 2018 समाप्त होते होते केवल 4-4.5 वर्षों में 1,30,00,000 मकान बनवाकर लोगों के हवाले कर दिए। इसलिए हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, आज नेशनल हाईवे जो चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है बहनों भाई, कांग्रेस के शासनकाल में यह केवल प्रतिदिन 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कभी कभी 12 किलोमीटर यह नेशनल हाईवे की सड़कें बनती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, आजकल
हम लोगों की सरकार आने के बाद भारत के अंदर नेशनल हाईवे की सड़कों का निर्माण प्रतिदिन 32 किलोमीटर हो रहा है। 32 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे की सड़कों का निर्माण।